नमस्कार मित्रों, महादेव। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि आने वाले समय विश्वकर्मा पूजा है, तो इस बार का हमारा वीडियो जो है विश्वकर्मा भगवान के नाम पर है और उसकी पूजा के नाम पर है, जिसे साधारण पूजा परिवार में किस तरह करनी चाहिए ये आपके बीच में लेके आया हूँ। सर्वप्रथम तो ये जानना जरूरी है कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म कैसे हुआ। तो भगवान विश्वकर्मा धर्म की पत्नी वस्तु थी, तो वस्तु के पुत्र वास्तु के 7वें पुत्र विश्वकर्मा हैं। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता वास्तु से भी बड़े शिल्पकार के रूप में मतलब आए और उनको सारे देवी देवताओं ने मान्यता दी। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था और भगवान शंकर के त्रिशूल का भी निर्माण किया था। महर्षि दधीचि की हड्डी से जो वज्र का निर्माण हुआ था इंद्र के, वो भी मतलब भगवान विश्वकर्मा के ही द्वारा हुआ था। भगवान विश्वकर्मा ने ही स्वर्ग और नरक का निर्माण किया। भगवान विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण की द्वारिका का निर्माण किया। भगवान विश्वकर्मा ने ही कौरवों की हस्तिनापुर का निर्माण किया और भगवान विश्वकर्मा ने ही पांचों पांडवों के इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। ये भगवान विश्वकर्मा ही ऐसे हैं जिन्होंने रावण के पुष्पक विमान का निर्माण किया और कवच कुंडल का निर्माण किया कर्ण के। इसीलिए भगवान विश्वकर्मा को आप दुनिया का सर्वप्रथम इंजीनियर कह लीजिए, आर्किटेक्ट कह लीजिए, आज की भाषा में यही साधारण है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान विश्वकर्मा ने सोने की लंका का भी निर्माण किया था और यमराज के कालदंड का भी निर्माण विश्वकर्मा ने ही किया था। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने चले तो पृथ्वी को शेषनाग ने अपने ऊपर धारण किया है, तो शेषनाग के हिलने की वजह से पृथ्वी का जो बैलेंस है वो जब इधर उधर हो तो उससे बहुत ज़्यादा सृष्टि का नुकसान होगा। ऐसी संभावना को जान करके ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी के पास गए कि सृष्टि की रचना करना है, तो सृष्टि की रचना करने में अगर शेषनाग जब इधर उधर होते हैं तो सृष्टि में बड़ा नुकसान होता है, तो इसका कोई उपाय आपको निकालना चाहिए। तो भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवा करके स्थिर करवा दिया, जिसके वजह से पृथ्वी का संतुलन बना और आज जो सृष्टि की रचना है उसमें सबसे बड़ा योगदान भगवान विश्वकर्मा का है। आधुनिक युग में भगवान विश्वकर्मा का महत्व पूजा पाठ बहुत विशेष है। मैं उसी पूजा पर ही आ रहा हूँ। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि आजकल कल कारखाने जो भी है वो भगवान विश्वकर्मा को ही पूज्य मान करके कल कारखाने चलाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो वाहन है उनकी पूजा भी भगवान विश्वकर्मा के नाम पर होती है। विश्वकर्मा पूजा वाले दिन, विश्वकर्मा जयंती जिसको बोलते हैं, उस दिन सारे कल कारखाने बंद रहते हैं। अब साधारण तरीके से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के लिए कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा की कोई मूर्ति ले लें या तस्वीर ले लें और उसके बाद पूजन सामग्री में रोली है, चंदन है, अक्षत है। सबसे मुख्य है 7 प्रकार का जो है अनाज और वो आम का जो पत्ता है वो 7 की मात्रा में रहे, कलश के लिए जल रहे और चंदन रहे और गंगा जल रहे और केवड़ा रहे, अगरबत्ती रहे, धूप रहे। प्रसाद में जो आप ले लीजिए, मिष्ठान ले लीजिए, फल जो लेना हो ले लीजिए। ये जब जो साधारण दैनिक क्रियाओं में पूजा पाठ में जो सामग्री लगती है उसी की आवश्यकता है। और आप अष्टकमल दल बना लीजिए। अष्टकमल दल बनाने के बाद 7 प्रकार की मिट्टी रखने के बाद उसके ऊपर 7 प्रकार के अन्न को रख लीजिए और उसके ऊपर आप कलश स्थापना कर दीजिए। और कलश स्थापना में वो जो आम के पत्ते रहेंगे 7 उसको रख करके और उसके ऊपर श्रीफल मतलब यानी नारियल रख करके कलश स्थापना कर दीजिए। और बहुत और थोड़ा विशेष करना हो तो गणेश पूजन कर लीजिए, गौरी पूजन कर लीजिए। करने के बाद आप भगवान विश्वकर्मा की कथा कह लीजिए, स्तोत्र कर लीजिए
और थोड़ा सा मन को शांति दे करके करना है तो भगवान विश्वकर्मा के किसी मंत्र को ले लीजिए, एक माला वो कर लिया और भोग प्रसाद लगा दिया, भगवान की आरती कर दिया। आरती करने के बाद अपना जो है वो प्रसाद वितरण कर लिया। ये एकदम साधारण तरीका, जैसे घरेलू पूजा होती है उसी तरह भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा कल, कारखाना और ये सब तमाम चीज़ें जो आज आधुनिक युग में व्यापार करते हैं लोग, मतलब समझ लीजिए बिल्डिंग बनाने वाले, मकान बनाने वाले, मतलब जितने भी मजदूरी के कार्य हैं सारे लोग इस दिन पूजा करते हैं भगवान विश्वकर्मा की। अपने दैनिक कार्य को बंद करके इनके देवता यही हैं और इनकी पूजा करने से रोजगार फलता फूलता है, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, व्यापार फलता फूलता है। आज कलयुग में भगवान विश्वकर्मा की विशेष मान्यता है। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आप जो है वो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कमेंट कुछ करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आगे मैं इसी तरह और विषय पर कुछ न कुछ लेके आता रहूँगा। नमस्कार, महादेव।